फिजिक्स का क्विक रिवीजन पार्ट 4 आपके एंड एग्जामिनेशन के लिए हम लेकर आ चुके हैं छोटे पैकेट बड़ा धमाका। और आज के बड़े धमाके में आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहां से जरूर आते हैं। तो सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। चार्ज एक फंडामेंटल नेचर होता है किसी भी मटेरियल का, जैसे कि होता है मास। बिल्कुल उसी तरह से चार्ज भी सभी मटेरियल में पाया जाता है। चार्ज के फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो इसका दो फॉर्मूले बनता है। एक पर आता है Q बराबर IT, यानी कि चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम, और दूसरा बनता है Q बराबर एन ई। एन और ई, यहां से क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में आएगा कि भैया एन क्या है। एन है 1 2 3 एंड सो ऑन। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या है, सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज वो होता है E, दैट मींस 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ये सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है। फिर यहाँ पे आता है इसका एसआई यूनिट बताइए। एसआई यूनिट होता है बेटा कूलम। सीजीएस यूनिट होता है इसका स्टेट कूलम। स्टेट कूलम ये आपका सीजीएस यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो आप यहां से दे देंगे सर एटी या फिर आईटी। ओके, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनता है चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करें, 3 प्रॉपर्टी आपको जरूर पढ़ के जानी है। पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, संरक्षित रहता है, ना ही नष्ट होगा ना ही जनरेट होगा। ये हमेशा नेट चार्ज हमेशा ऐड होता है, आप आपस में हमेशा जुड़ते हैं और हमेशा कंजर्व रहते हैं। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट आता है चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या है, चार्ज हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, यानी कि Q बराबर एन ई। तो चार्ज हमेशा Q बराबर 1 E मिलेगा या 2 E मिलेगा या 3 मिलेगा। इनके बीच में कोई नंबर नहीं मिल सकता। 1.5 E 2.6 E ऐसा नहीं मिलता। फ्रैक्शन में चार्ज नहीं मिलते। आवेश हमेशा कैसा मिलता है बेटा, इंटीजर फॉर्म में मिलेगा। 1 2 3 4 ऐसे मिलेंगे। नेक्स्ट है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज की वैल्यू, आवेश की वैल्यू कभी नहीं बदलती। आपका द्रव्यमान स्पीड के साथ बदल जाता है जब हाई स्पीड पे चलते हो, लेकिन आवेश कभी नहीं बदलता, वो हमेशा इनवेरिएंट रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर IT, तो I बराबर Q बाई T। ओके सर, आवेश प्रवाह की दर चार्ज कहलाती है। ऐसा यूनिट की बात करें तो एम्पियर। एम्पियर आपका ऐसा यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, एब एम्पियर। ठीक है भाई, एब एम्पियर। या फिर एक और यूनिट इसका होता है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे दूसरा यूनिट इसका कौन सा है सीजीएस। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो बेटा डायमेंशन फॉर्मूला ए या फिर आई होता है। विद्युत धारा कितने प्रकार की बहती है मार्केट में, 2 तरह की बहती है सर, एक है एसी और डीसी। एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है, एसी का मतलब है सर ऐसी करंट जो अपना लगातार अपनी दिशा को परिवर्तित करता रहता है, अपनी दिशा लगातार बदलता रहता है, उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट का मतलब है जो यूनिडायरेक्शनल हो, एक ही दिशा में बहे, वो आपका डीसी है। फॉर एग्जाम्पल डीसी का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो ये लो भैया एक डायरेक्शनल है। कोई कई लोग इसको एसी कहते हैं ना बेटा, एक ही दिशा में हो ना तो डीसी हो। या फिर आप डीसी ऐसे बता सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, ओके सर ऐसे भी डीसी है। या फिर आप डीसी स्ट्रेट लाइन वाला जो पढ़ते हो 9th 10th में, ये आप डायरेक्ट डीसी बता सकते हो। एसी कैसे बताते हैं, एसी के लिए सर दिशा बदल देते हो, साइन वेव बना देते हो, तो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा है। इन दोनों में खतरनाक कौन होता है, एसी ज्यादा खतरनाक होता है बेटा डीसी के कंपैरिजन में, ये याद करके जरूर जाना। नेक्स्ट आता है बेटा ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि अगर सारी भौतिक स्थितियां यानी कि फिजिकल जो आपके कंडीशंस हैं वो सारी अगर फुलफिल हो जाएं, प्रेशर टेम्परेचर सब कांस्टेंट रहे, तो उस केस में वोल्टेज और करंट एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो फॉर्मूला क्या बनता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहीं से बनता है V बराबर IR। कंडक्टर के लिए यह नियम हमेशा लागू होता है, यानी कि चालक पदार्थों पर लागू होता है, सेमीकंडक्टर या अचालकों पे लागू नहीं होता। तो ये लागू होता है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स, दैट मींस चालक पदार्थों पे, उसके अलावा किसी पर लागू नहीं होता, ये बात याद रखेंगे। करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इनके बीच बनने वाला ग्राफ हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ये याद करके जाएंगे। फिर आता है इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट किसका, सर आर का निकालेंगे। आर यहाँ पे क्या है, आर का ऐसा यूनिट आपको बताना है, ये आप खुद मुझे बताओगे सर ये तो ओम होता है। ओम, हाँ जी, ओम का सिंबल ये रहा सर ओम। इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, V बाई आई से निकालेंगे सर। आर बराबर V बाई आई, और ये काम कौन करके देगा, आप मुझे करके देखोगे सर। ये रहा डायमेंशन फॉर्मूला, आर का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये आर होता क्या है? आर एक्चुअल में कुछ नया नहीं है, ये किसी भी मटेरियल का वो गुण होता है जो उसके द्वारा बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। कहता है हम नहीं बहने देंगे विद्युत धारा। ओके, हमने कहा ठीक है, तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? आर बराबर वी बाई आई। आर यहां पर बेटा एक कांस्टेंट है, इस फॉर्मूले में आर क्या है? आर एक कांस्टेंट है, नियतांक है। ओके, ये बात याद करके जाइएगा कि इस फॉर्मूले में आर क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है, इसकी मात्रा कभी नहीं बदलती। फॉर्मूला अगर आप एसआई यूनिट देखेंगे तो सर ओम आ जाएगा, ओम आपका एसआई यूनिट है। तो आपसे पूछेगा क्या आर वी और आई पर डिपेंड करता है? नहीं, मेन क्वेश्चन यही है बेटा, आर किस पर डिपेंड करता है? आर डिपेंड्स ऑन, आपका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो किस पर निर्भर करता है? तो आपका आंसर होगा सर हमें एक फॉर्मूला आता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए के फॉर्मूले से मुझे पता है कि आर तीन चीजों पर निर्भर करेगा। कौन सी तीन चीजें? पहला लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई, तार की लंबाई। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ए उस पर निर्भर करेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, सीधी सी बात है। और तीसरा है रेजिस्टिविटी, दैट मींस प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण होता है, उस पर ही निर्भर करता है। और अगर चौथा आपसे इनडायरेक्टली पूछ भी ले तो आंसर है टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर दैट मींस तापमान पर भी सर इसकी निर्भरता होती है, और वो रेजिस्टिविटी की वजह से ही आती है। ठीक है, और ये सारी कहानियां सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए सही हैं, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है बेटा रेजिस्टिविटी क्या होती है? किसी भी पदार्थ का वो गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करे। सर ये तो रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टिविटी कहती है कि प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, तो हम कहलाएंगे रेजिस्टिविटी। ओके सर, तो रेजिस्टिविटी होती है आपका रो, और रो आपका बनता है क्या? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया। तो ये बन जाता है आपका क्या? इसका यूनिट जो बन जाता है वो बन जाता है बेटा ओम मीटर। डन। ये सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करता है। कौन सी दो चीजें हैं सर जिस पर ये डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, दैट मीन्स जो आप पदार्थ प्रयोग कर रहे हैं उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। और दूसरा टेम्परेचर, तापमान पर निर्भर करेगा सर, कि आपने तापमान कितना बढ़ाया या घटाया है। इसका एक विरोधी भाई है, कौन है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कहता है कि पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया कितना करंट मैं बहा पाऊंगा, मैं हूं कंडक्टिविटी। मैं कहता हूं कि मैं इसका रेसिप्रोकल हूं, मतलब सिग्मा बराबर 1/रो, और इसका यूनिट क्या बनता है? मो। हाँ भाई, मो। ठीक है, सेकंड नहीं, मीटर। ओके, तो ये अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा। डन है, क्लियर एकदम, कोई समस्या परेशानी नहीं। तो ये रेजिस्टिविटी है, ये आपके कंडक्टिविटी है, ये आप याद करके जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, दो तरीके से हम सर्किट में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस, एक सीरीज कनेक्शन करते हैं और एक पैरेलल कनेक्शन करते हैं। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? एक ही सिंगल वायर में सारे रेजिस्टेंस जोड़ दो। सीरीज कनेक्शन का मतलब एक ही सिंगल वायर उठाओ, सारे रेजिस्टेंस जोड़ दो, मतलब सीरीज कनेक्शन है। एक तार, सारे रेजिस्टेंस उसी में जुड़े हैं। ओके, सीरीज में जो आपका नेट रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल से हमेशा बड़ा आता है। यानी कि आपने मान लो 100 रेजिस्टेंस जोड़े, तो उन 100 में से जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी ना, उससे भी बड़ा आएगा नेट रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहां पर नेट निकलता है बेटा आर नेट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। ठीक है, सो ऑन। आप कितने भी रेजिस्टेंस जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ेंगे बेटा नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहां पर कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि यहां पर सारे के सारे एक सिंगल वायर में जुड़ते हैं। यहां पर आपका वोल्टेज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब कि डिवाइड होता है सभी रेजिस्टेंस के बीच में। तो यहाँ वोल्टेज वेरिएबल है, लेकिन करंट नहीं बदलती बेटा। करंट सीरीज कनेक्शन में हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये बात याद करके जाइएगा एग्जाम में। सेकंड आता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन इसका उल्टा है, यहां पर क्या होंगे? वायर टूटेंगे टूटेंगे टूटेंगे, मतलब मल्टीपल वायर मल्टीपल रेजिस्टेंस। बात क्लियर है? आपने बोला ठीक, मैंने बोला बिल्कुल ठीक। यहां पर नेट रेजिस्टेंस हमेशा छोटा आएगा, सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी। 100 रेजिस्टेंस जोड़े, 100 में से जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, नेट वाला उससे भी कम आएगा पक्का। क्यों आएगा? क्योंकि सर यहां पर होता है 1/R नेट बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/सो ऑन। क्लियर है? यहां पर जो आपके पास है ये डिवाइड हो जाएंगे कई सारे वायर में, तब जाके कनेक्शन बनता है। और वोल्टेज यहां पर रहता है कांस्टेंट, करंट कर जाती है वेरी। यहां करंट आएगी I1 I2 I3, ऐसा करके करंट का फ्लो होता रहेगा। डन है भाई। नेक्स्ट आता है शक्ति, पावर। पावर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका जो फॉर्मूला आता है वी आई।
T बराबर VI। ये फॉर्मूला याद करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर के और भी कई फॉर्मूले मार्केट में बिक रहे हैं। एक तो VI है, दूसरा आता है बेटा V स्क्वायर अपॉन R, और तीसरा आता है I स्क्वायर R। बस इन तीन के अलावा चौथा फॉर्मूला पढ़ के मत जाना। इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर यही तीन फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसका यूनिट की अगर बात करें तो वॉट और किलोवॉट, ठीक है, ये इसके यूनिट बनते हैं। लेकिन अगर आपसे जनरली पूछा जाता है आपके घर में जो बिजली खर्च हो रही है उसका यूनिट बताओ, तो वहां पे आता है बेटा 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आर, क्योंकि आप जो बिजली खर्चा करते हो वो एनर्जी होती है और एनर्जी का यूनिट किलोवाट आर होता है। देन ये बात हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट फ्लो करेगा तो हीट जनरेट करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा हीट के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर आर टी। टी आपके पास टाइम है, आर रेजिस्टेंस है, आई स्क्वायर आपको पता है करंट है, तो यहाँ पे क्या बनेगा एम्पियर स्क्वायर ओम और सेकंड। ये इसका सीधा सा यूनिट बन जाता है, ये आपको याद करके जाना है। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा किरचॉफ के नियम। किरचॉफ सर ने मार्केट में दो नियम फैला दिए। पहला नियम उन्होंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर कहीं जंक्शन बनता है, जंक्शन का मतलब जहां कम से कम 3 तार मिल रहे हो, यस सर, ये है आपका जंक्शन। ओके, किसी भी जंक्शन पर जब मैं नेट करंट निकालने चाहूंगा तो नेट करंट मुझे हर जंक्शन पे हमेशा क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। दैट मींस सम ऑफ ऑल द करंट एट जंक्शन इज मस्ट बी जीरो। ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है केवीएल। ये है आपका केसीएल, वो है आपका केवीएल। केवीएल कहता है कि अगर आप एक क्लोज्ड लूप की बात करते हैं किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट के क्लोज्ड लूप की बात करते हैं, तो वहां पे सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस मस्ट बी जीरो। वहां पे जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उनका सम हमेशा जीरो आता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे किरचॉफ नियम से पूछ लेता है कि सर अगर आप केसीएल लेकर जा रहे हैं तो केसीएल किसके कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, किसका संरक्षण नियम है, तो चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज यानी कि आवेश संरक्षण की बात करता है। किसकी, आवेश संरक्षण की बात करता है। और अगर आप केसीएल की जगह केवीएल लेकर चले जाएं तो केवीएल क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। बात क्लियर। ओके सर, डन। ये आपका ऊर्जा संरक्षण है। बस इतना ही तो सीखना था। बाकी इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप नए बच्चे हैं चैनल सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट क्लिक करें और ज्वाइन करें। तो अगर आपको कोई भी डाउट, समस्या, परेशानी, अभी भी आपके पास 4 दिन है एग्जाम से पहले, आप क्विक रिकैप करिए, बढ़िया से तैयारी करिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।